स्वागत है आप सबका मेजर क्रिकेट लीग के मैच नंबर 2 के अंदर। ये मुकाबला है एमआई न्यूयॉर्क बनाम टेक्सास सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा ऑकलैंड स्टेडियम कॉलिजियम के ऊपर और मैच टाइमिंग है सुबह के 6:30 बजे। तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे मैच देखने को मिलेगा। हमने पहले दिन क्या देखा, मतलब आप कह सकते हो कुछ 3-4 घंटे पहले मैच खत्म हुआ है और भाई इतने रन्स बने, इतनी सी बाउंड्री थी 55 मीटर की। पहली पारी में तो भाई साहब बन गए थे 270 के आसपास, जिसमें से फिन एलन ने फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई एमएलसी की 34 बॉलों के अंदर और 150 रन उन्होंने खुद ही बनाए। बिल्कुल ही पाटा विकेट। मेरे को अपने ईसीएल टूर्नामेंट की याद आ गई जहाँ पे सिर्फ छक्के चलते थे, बॉलर पसीने पूछते थे। तो सेम वही हाल यहाँ पर भी है बॉलर्स का। ध्यान रखना, इट विल बी ए बेल्टर ऑफ ए वेन्यू, हाई स्कोरिंग, सिक्सेस ज़्यादा लगेंगे एज कम्पेयर टू बाउंड्रीज। बहुत छोटा ग्राउंड है, ठीक है। तो ये जो मैच है ना, एडम मिलिन के लिए बड़ा स्पेशल है। एडम मिलिन अपने T20 करियर का आपको 200वां मैच खेलता हुआ दिखेगा। बहुत ही बढ़िया प्लेयर, आई मीन अच्छी पेस से बॉलिंग कराते हैं। स्पेलिंग पे पता नहीं भाई का क्या होगा, खुद देखने लायक होगा। तो मैं कंडीशंस के बारे में बात करूँ, मेरे पास पिचेस की फोटो है, स्टेडियम का डायमेंशन आपको समझाऊंगा मैं। दोनों टीम्स की 11 क्या रहेगी, क्योंकि राशिद खान और अजमुद्दीन मोहम्मदजाई ये दो बैकबोन थे एमआई न्यूयॉर्क के। ये दोनों ने पुल आउट कर लिया एमएलसी से। रेस्ट करना चाहते हैं प्लेयर्स। एक तो परफॉर्मेंस भी इनकी वैसी नहीं आई जैसी आनी चाहिए थी आईपीएल के अंदर। राशिद खान का तो अलग ही सीजन गया था। तो मैचेस भी डिस्कस करेंगे, किन प्लेयर्स को लेके चलना है, क्या आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस मैच के अंदर, सब डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आप जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट सेक्शन में। तो आओ फटाफट ज्वाइन कर लो। चलते हैं भाई साहब पिच रिपोर्ट की तरफ। तो ऑकलैंड कोलिजियम के ऊपर यह मैच है, जहां आज ही मैच हुआ। ब्राउन एंड फ्लैटेस्ट कंडीशंस है और यहाँ पे फर्स्ट गेम हो चुका टूर्नामेंट का। ये दूसरा मैच है। 13 जून को मैच हुआ सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन फ्रीडम के बीच में। 270 का टारगेट और चेसिंग टीम 146 पे ऑल आउट हो गई। जो भी 13-14 ओवर में ऑल आउट हुई थी, ऐसा नहीं है कि 18-20 ओवर के अंदर आउट हुई ऑल आउट। तो ये कंडीशन है ना, बहुत फ्लैट है। औसतन स्कोर 230 के आसपास आपको बनता हुआ दिखेगा। 11 विकेट पेस का था, 3 विकेट यहाँ पे स्पिन का था। और उसमें विकेट्स कैसे निकाले, पहली पारी में 6, दूसरी पारी में 5 पेसर्स के। स्पिनर्स के 3 विकेट सेकंड इनिंग्स में आए थे जो हसन खान ने निकाले थे। ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो जिन भाई को लेना है इस पिच रिपोर्ट का। और ये कंडीशंस ऐसी दिखी थी, पिच आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पिच। 2 पिचेस इस स्टेडियम के ऊपर। यह मैच हुआ था ब्राइट वाली पिच के ऊपर, ठीक है। और आई मीन ये देख सकते हैं आप पूरी कंडीशंस जो मैंने आपको दिखाई है स्टेडियम की। भाई बहुत छोटा ग्राउंड है। यहाँ नॉर्मली बेसबॉल होते हैं, अलग अलग वो इवेंट्स होते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, और यहाँ क्रिकेट के मैच हो रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ स्टेडियम दिखा था। बहुत ही प्यारा स्टेडियम लगा देखने में। वैसे वेदर फोकस तो क्लियर है, आने वाले समय में कोई बारिश नहीं है। बट ये वाला लेग है ना, जो बॉलर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। सिर्फ यहाँ पे बैटर्स का रोल है और किसी का रोल नहीं है ये। तो चलो आगे चलते हैं। दोनों टीम्स आपस में 3 मैच खेले हैं, 2 मैचेस जीती है टेक्सास, 1 मैच गया है नो रिजल्ट। एमआई न्यूयॉर्क की तरफ से मोनक पटेल ओपन करेंगे क्विंटन डीकॉक के साथ। निकोलस पूरन 1 डाउन, 2 डाउन पॉली। वैसे इतना जल्दी आते नहीं है पॉली 2 डाउन। तजेंद्र सिंह इस टीम के अंदर है, माइकल ब्रेसवेल है, हीथ रिचर्ड्स आपको 2 डाउन दिख सकते हैं। फिर आएंगे ट्रेंट बोल्ट, नॉस्तुस कैंजगी, ऐशान आदिल, नवीन उल हक। टीम चाहे तो यहाँ पे खिला सकती है रुशिल उग्रावर को, जो लास्ट ईयर भी खेल रहा था, अच्छी बॉलिंग कराई थी इसने। ऐसा नादिल वाले टीम इसको प्रीफर कर सकती है। मैंने ऐसा भी सुना है कि जो टीम है ना एमआई न्यूयॉर्क, इन्होंने साइन किया है डिलैन पॉटियगेटर को, और एक और प्लेयर है जिसको इन्होंने साइन किया हुआ है। न्यू प्लेयर्स आए हैं इस टीम के अंदर, बट पता नहीं वो इस मैच में अवेलेबल होंगे या नहीं। क्या नाम था, विजयकांत व्यासकांत, वो है ना लेग स्पिनर, जो एसआरएच के अंदर भी लास्ट ईयर पिक हुआ था। जाफना का लेग स्पिनर है, लंकन प्रीमियर लीग में हमने देखा उसको खेलते हुए, वो वाला प्लेयर है वो। आगे चलते हैं। टेक्सास की तरफ से कॉनवे फैफ डुप्लेसिस ओपन करेंगे। जॉशुआ ट्रम्प आएंगे, डरेल मिचेल, डोनोवन फरारिया हिटिंग करेंगे आके। मिलिंद कुमार, कैल्विन सैवेज भी अच्छी हिटिंग करते हैं, बॉलिंग भी करेंगे इस मैच के अंदर। अच्छा रोल निभा सकता है कैल्विन सैवेज। मोहम्मद वसीम लेग स्पिनर है, नूर अहमद का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। एडम मलिन, जियाउल हक आपको दिख जाएंगे। तो मैं आपको क्लीनिकल हिटर बताता हूँ कौन कौन क्लीनिकल हिटर से एकदम क्लीन हिटिंग करता है। ये 2 प्लेयर्स तो हैं, तीसरा ये भी है, ब्रेसवेल क्लीनिकल हिटिंग करता है रिचर्ड्स के पास भी अच्छी टेक्निक हिटिंग की, बट आप इतना हाईली रेट नहीं कर सकते इस प्लेयर को। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर पूरा दामोदार होगा। और यहाँ हिटिंग में है फैफ डुप्लेसिस। कॉनवे भी ठीक ठाक कर लेते हैं, बट वो टच प्लेयर के रूप में देखे जाते हैं।
जोशुआ ट्रम्प अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, डरल मिचेल, धनवन फरारिया, मिलिंद कुमार इज अ टच प्लेयर, सेवेज अच्छी हिटिंग करता है। जिनके आगे मैंने टिक लगाया वो सारे अच्छे हिटर्स हैं, हिटर्स ही चल रहे हैं इस लीग के अंदर। और नूर अहमद मिस्ट्री लेके आएगा, वो अलग ही माहौल बनाएगा पूरा। ये न्यूयॉर्क के प्लेयर्स के T20 नंबर्स हैं, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। मोनक पटेल ने T20 करियर खेले हैं करीबन 50 मैच, 26 के औसत है, 1000 रन से 133 का स्ट्राइक रेट है। निकोलस पुरान को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है लगभग आफ्टर पॉली एंड राशिद तो खैर है नहीं, इसलिए पॉली को 700 मैचेस का एक्सपीरियंस है लगभग, 31 के औसत, 14,000 के आसपास रन, इसके 9,000 रन है निक्की पी के। तो ये दो प्लेयर्स हैं जो बड़े स्पेशल होंगे। डी कॉक का भी नीचे नंबर है, 11,000 के आसपास रन, 387 मैचेस का एक्सपीरियंस है। बॉलिंग में जब आप देखते हैं यहाँ तो देखो आप, नॉस्टुस केंजिगी 28 में 27 विकेट्स है, एहसान आदिल इनके 71 में 89 है, ट्रेंट बोल्ट का 260 में 308 और ब्रेसवेल का 78 में 79 विकेट्स है। इसी तरह आप सबके नंबर्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मोनक पटेल 2 मैचेस में 109 रन अगेंस्ट टेक्सास, 48 एंड 61 चेस पे आया था। फॉर्म देखो, वेन्यू पे तो कोई नहीं खेला इस टीम से, इनका पहला ही मैच है दोनों टीम्स का इस वेन्यू पे। 26, 31, 22, 47, 70 इस तरह से फॉर्म रहा है। क्विनी डिकॉक का 26 से चेस करते हुए एक कैच पकड़ा है, फॉर्म 9, 2, 23, 15, 1, सिर्फ हिटिंग वाला गेम है यहाँ। हेथ रिचर्ड्स का 0 है, हेड टू हेड के अंदर फॉर्म 19, 2, 20, 64, 0, 0। फिर आते हैं यहाँ निक्की पी, 2 मैचेस में 9 रन से, बैटिंग फर्स्ट 1, चेस पे 8। ये अपना शो प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, कप्तान है इस टीम के, MI न्यूयॉर्क के। पॉली का 2 मैच में 11, 6 बैटिंग फर्स्ट, 5 चेस पे, फॉर्म बहुत ही डिसेंट है। मैं बैक करूंगा इसको, अपनी टीम में बॉलिंग भी कराने आ सकता है, वेरिएशंस इनके काम आएंगे। और हर एक टीम को कम से कम 7 बॉलर चाहिए इस लीग के अंदर, इस वेन्यू के ऊपर। आई मीन तजेंद्र सिंह, कोई खास नंबर्स नहीं है, देखते हैं क्या करेंगे। ब्रेसवेल का 4 रन चेस करते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर, फॉर्म भी थोड़ा ठीक ही है। आई मीन बोल्टी का 2 में 2 विकेट, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 2, बॉलिंग सेकंड विकेटलेस, फॉर्म 1, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 4। केंजिकी का 2 में 2 विकेट है, बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड करते हुए, लास्ट सीजन बहुत अच्छा गया था केंजिकी भाई का। एहसान आदिल 1 में 1 विकेट से। और ये कुनवरजीत सिंह, ऋषि उगारकर विकेटलेस, बॉल सेकंड, 7.6 इकोनॉमी, 3 ओवर डाला है, वेन्यू पे नहीं खेला, फॉर्म 0, 0 विकेट्स। अग्नि चोपड़ा, सनी वडेल, शरद लुम्बा, जॉर्ज लिंडा, ये भी खेल सकता है, बहुत बढ़िया प्लेयर है लिंडा, हिटिंग अच्छी करता है ये। नवीन 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 30 रन 1 विकेट, ये बॉलिंग अच्छी करेगा, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है भाई नवीन ने अपना जो करियर है ना क्रिकेट का, एज ए बैटर स्टार्ट किया था। तो नई गेम, ट्रेंट बोल्ट, एहसान आदिल, ब्रेसवेल, नवीन। डेथ ओवर में ट्रेंट बोल्ट, नवीन, पोलार्ड आएंगे। ये टेक्सास सुपर किंग्स के नंबर है, जिसमें फैफ डुप्लेसिस को 413 मैचेस का एक्सपीरियंस, 11,500 रन, 136 का स्ट्राइक रेट, 32 के एवरेज। कॉनवे को 204 मैच का एक्सपीरियंस है, T20 करियर में 41 के एवरेज है, 6,500 रन, 128 का स्ट्राइक रेट है। इसमें मिचेल को अच्छा एक्सपीरियंस है। इस तरह आप सबके नंबर देख सकते हैं। ये इनके बॉलिंग नंबर्स हैं, जिसमें ये जो हमारे एडम मलीना 193 में 226 विकेट्स इस भाई के नाम, नूर का 144 में 174। ये 2 प्लेयर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इस मैच में। डेवन कॉनवे, कैल्विन सेवेज की मैं तारीफ क्यों कर रहा हूँ, ये देखो आप, 27 मैच, 270 रन और 16 विकेटें, अच्छा प्लेयर है मेरे हिसाब से। कॉनवे 2 मैचेस में 91 रन, 40 बैटिंग पर, 51 नॉट आउट रेस पे कैच पकड़ा, फॉर्म 52, 10, 0, 12, 69, 13, 30 इस तरह से रहा है। 2023 में भी इनका हेड टू हेड हुआ था, बट वो वेबसाइट्स ने हटा दिया है। मैं उसको रख सकता था, बट मैंने सोचा जान दो, फ्यूचर में बाद में दिक्कत आएगी। अगर हम 10 साल भी बाद ये लीग कवर करेंगे ना, तो वो डेटा अपने को हटानी पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने डेटा हटा दी 2023 वाले हेड टू हेड नंबर्स की। 2 मैचेस में 133 रन फैफ डुप्लेसिस, 61 बैटिंग फर्स्ट, 72 चेस पे, दोनों बार इसने 50 बनाई थी लास्ट सीजन के अंदर। जॉश ट्रॉम्प 2 मैचेस में 3 रन है, फॉर्म इतना कोई खास है नहीं, कम क्रिकेट खेलते हैं ये, जाके उन्होंने खेली थी वो जिम्बाब्वे T10 वगैरह। जॉशुआ ट्रम्प, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ, ये है वो प्लेयर USA का। इसका अगर आप वो देखते हैं फॉर्म वाइज, टेक्सास MI न्यूयॉर्क, इसने भाई वही खेली थी लास्ट टाइम टेक्सास के लिए, लास्ट ईयर 50 भी आई थी इसके सैन फ्रांसिस्को के खिलाफ एक मैच के अंदर। ड्रिल मिचेल हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 0 रन 2 विकेट, विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से आपको वैल्यू देगा ये प्लेयर। धनवन फरारिया विद द बैट क्लिनिकल हिटिंग करेगा, स्पेशल कैटेगरी का प्लेयर, कुछ और डाल सकता है कि, क्योंकि सेम इसने JSK जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए ऐसे 20 में बॉलिंग कराई थी फैफ डुप्लेसिस की कैप्टनसी के अंडर में, वहाँ पे आई थिंक कॉनवे भी आए थे खेलने। मिलिंद कुमार 2 रन, मतलब कोई खास ऐसा प्रदर्शन नहीं है जो इम्प्रेस कर सके,
सेवेज 0 विकेट 45 रन 2 विकेट 35 रन 10 रन 1 रन 29 रन। लास्ट ईयर इसने एज ए, जितना मुझे याद है, एज ए बैटर ही खेला था मोस्ट ऑफ द गेम्स के अंदर। इस मैच के अंदर मैं एक्सपेक्टेशंस रखूँगा विद द बॉल एज वेल। मोहसिन का 2 मैच में 1 विकेट है, फॉर्म 9 रन 3 विकेट 1 रन 2 विकेट 3 रन 0 विकेट 13 रन 1 विकेट। नूर भाई का 1 में 1 विकेट, कमाल के फॉर्म में, आईपीएल का वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स में था। एडम मिलिन हेड टू वेन्यू कुछ नहीं, लेके चल लो आप इसको, तो बैटिंग भी कर लेते हैं। जियो अलग का 2 मैचेस में 3 विकेट्स हैं। विद द न्यू बॉल विकेट निकालने के लिए जाना जाता है। लास्ट ईयर इसने न्यू बॉल से विकेट निकाले भी दी गई गेम्स में। ये स्टेफन विंग है, स्मिथ पटेल पॉपुलर प्लेयर है ये भी यूएसए का, गुजरात से आते हैं। 41 17 44 152 नॉट आउट। नानदेबर्ग सेकंड 1 विकेट है। सतेजा मुकामला सही खेला है ये भी। अकील हुसैन आई डोंट थिंक अवेलेबल होंगे इस मैच में, वो नेशनल ड्यूटी पे हैं, बट आ जाते हैं तो बाई चांस। शुभम रमजान है 35 रन से एटूड में, फॉर्म नीचे आप देख सकते हैं। तो नई गेंद जिया उलक, एडम मलिन, कैल्विन सैवेज, नूर। डेथ ओवर में एडम मलिन नूर सैवेज भी आने चाहिए इस वजह से, क्योंकि वो डेथ ओवर में इनके पास बॉलर्स है कौन फिर। मोनक पटेल वर्सेस नूर, 9 बॉल 8 रन। अकील हुसैन ने 8 बॉल में 6 रन देके एक इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। डीकॉक वर्सेस अकील हुसैन, 43 बॉल 83 रन, 9 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। निकोलस पूरन वर्सेस नूर, 30 बॉल 16 रन 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। पॉली का मैचअप नहीं है, ब्रेसवेल का नहीं है। चलते हैं भाइयों यहाँ पे डेवन कॉनवे की तरफ। ट्रेंट बोल्ट ने इसको 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 35 बॉलों में 44 रन देके। फैफ डु प्लेसिस वर्सेस बोल्ट, 32 इनिंग्स में 6 डिसमिसल्स, बहुत अच्छे तरीके से इसको खेला हुआ है और कोई मैचअप है ही नहीं। नॉस्टस कैंजिगी ने इसको 10 बॉल में 12 रन देके 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। जॉश रम, डरेल मिचेल वर्सेस राशिद जो अवेलेबल नहीं है। डनवन फरारिया राशिद जो अवेलेबल नहीं है। मजे हो गया भाई यहाँ पे टेक्सास वालों के, सिर्फ और सिर्फ राशिद के ना खेलने की वजह से। कॉमन कैप्टन निक्की पी, ब्रेसवेल अलग जाना थोड़ा सा, तो डरेल मिचेल या कॉनवे हैं, फैफ और डीकॉक, 2 साउथ अफ्रीकन स्टार प्लेयर्स आपको मैच स्टील करके दे सकते हैं, अच्छे रिदम में है। कॉनवे में लेके जा रहा हूँ, निक्की पे लेके जा रहा हूँ, डीकॉक भी मैं रख रहा हूँ। इस वेन्यू के हिसाब से तो आप बैटर छोड़ ही नहीं सकते। फिर पॉली इंपॉर्टेंट है। मिच मार्श आई डोंट थिंक अवेलेबल है भाई, मैंने कोई फोटोज़ नहीं देखी मिच मार्श के अभी तक। जितना मैंने सुना है उस लीग के अंदर नहीं खेलेंगे, पता नहीं इन्होंने किस बेसिस पे यहाँ पे इसको ऑप्शन दिया हुआ है। जो मैंने स्क्वाड्स चेक करे उस हिसाब से फैफ डु प्लेसिस से लेके चलो, मैं भी सीधी बात करूँगा जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आ जाइए सीधा आप ऑलराउंडर सेक्शन में। हेथ रिचर्ड्स कैन बी द डिसेंट ऑप्शन। ऑलराउंडर में डरेल मिचेल बहुत ही स्पेशल। हाँ, मैंने यहाँ पे मार्कस स्टोन्स की फ़ोटो देखी कहीं पर कि वो अवेलेबल है इस मैच के लिए। भाई कहाँ पर है मार्कस स्टोन्स? किसी को दिखे तो मेरे को बताना। मार्कस स्टोन्स ने तक टीम ज्वाइन ही नहीं की है, नामदेव बगर वगैरह सब ज्वाइन कर चुके हैं। मैं वही चेक कर रहा था कि वो प्लेयर अवेलेबिलिटी की क्या दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या रीज़न है। खेलते हैं तो आप ले लेना, सीधी बात है, स्टोनीस को अगर आपको लेना हो। फिर यहाँ से मैं जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, डनवन फरारिया ब्रेसवेल, दोनों प्लेयर्स को आप लेके चलिए। आइए सीधा बॉलिंग सेक्शन में। राशिद अनअवेलेबल है, आई मीन अजमुद्दौला ने भी पुल्ड आउट कर लिया इस लीग से, पता नहीं उन्होंने क्यों रखा हुआ है ड्रीम 11 ने। ट्रेंट बोल्ट लेके चलिए, नूर लेके चलिए, 2 मस्ट पिक्स। तीसरा आपके लिए एडम मिलिन है तो नवीन हो सकता है, मैं फिलहाल के लिए नवीन लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये टीम बनी है, बैटर्स को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। मैंने ऑलराउंडर्स को दिया है 3 और बॉलर 3, बैटर मेरे पास है 2 और 3 कीपर्स हैं, तो बैलेंस साइड मैंने पूरी करने की कोशिश करी है। कैप्टनसी में मैं सोच रहा हूँ निकोलस पूरन करूँ, और वाइस कैप्टनसी में आप कर सकते हैं फैफ डु प्लेसिस स्लैश, यहाँ पर आपके पास सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है डरेल मिचेल और ब्रेसवेल। दोनों बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स है, विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से वैल्यू देंगे। तो टीम ये बनी है, देखते रहिए स्टैट्स। जो मिलूंगा आपसे टेलीग्राम के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखो अपनों का। एंड बहुत ही छोटा ग्राउंड, फ्लैट विकेट, रन बनने वाले हैं, छक्के ज़्यादा लगते हैं यहाँ। जय हिंद। 6 हिटर्स की यहाँ पे ज़्यादा अहमियत है।